नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज़ीशान और आज आपके सामने बहुत ही खूबसूरत एक मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूँ। मुट्ठी भर मेंढक। बहुत साल पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वे बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक उसे लोग जानते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह खेतों से काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बात करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था सब जानते वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना से उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। वह जब भी कुछ लोगों को बात करते देखता तो उसे लगता लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो उसे लगता कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। एक दूसरे ने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने उदास होने का उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। वह बोली, स्वामी मुझे पता है कि पड़ोस के गांव में पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराइयों और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ाओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। मोहन ने ऐसा ही किया। पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक मेंढकों की टटर की आवाज आने लगी। मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ तो इतना कोलाहल मचा हुआ है। महात्मा बोले, पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलापने लगते हैं। मोहन बोला, पर ऐसे में कोई यहां सो के नहीं सकता। मोहन बहुत परेशान और चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तो तुम हमारी मदद करो। महात्मा जी बोले। मोहन बोला, ठीक है, आप इतना शोर सुन के लगता है कि इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लाता हूं और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूं। और अगले ही दिन मोहन सुबह सुबह मजदूर के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहां खड़े हुए थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला, मेंढकों को पकड़ने लगे। तभी थोड़ी सी दी मेहनत का इसमें सारे मेंढक पकड़ लिए गए। जब मोहन ने देखा तो कुल मिलाकर 50-60 ही मेंढक पकड़े गए। तब उसने महात्मा से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेंढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर ही मेंढक बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे। तुम्हें लगा हजारों मेंढक टाटर कर रहे हैं। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुम्हें यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के समान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनो तो इतना याद रखना कि हो सकता है कि कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हों। और इस बात को भी समझना कि भले ही तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग ही होंगे
जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती एहसास हो चुकी थी। वह पुनः पुराना वाला मोहन बन चुका था। फ्रेंड्स, मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। हम कुछ भी कर लें, पर लाइफ में कभी ना कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात में अंधेरे में ऐसी लगती है मानो हजारों मेंढक कान में टटर कर रहे हों। पर जब दिन के उजाले में हमें उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें सिचुएशन से घबराने की बजाय सॉल्यूशन खोजने का प्रयास करना चाहिए और कभी मुट्ठी भर मेंढकों से घबराना नहीं चाहिए।